So I've started recording the class. तो आज भी हम लोग फिर वही काम करेंगे। दो चीजें मेन, एक तो 2 वर्ड्स जो आप लोग शेयर करेंगे, एंड देन मैंने पिक किया है एक टॉपिक जो कि हम लोग के दिल के काफी करीब है। बिहार में देखेंगे, बिहार से इतने सारे लोग, बिहार यूपी से देखेंगे तो बहुत सारे लोग आईएएस अफसर बनते हैं। अगर वही आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में पीपल हैव मोर ऑप्शन दैट दे कंसीडर। मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी इंजीनियरिंग मेडिकल आईएएस सब कुछ ट्राई करते हैं, उसके अलावा बहुत सी अलग तरह की नौकरियां भी होती है। लेकिन बिहार यूपी के हमारे समाज में देखेंगे तो लोग आईएएस के लिए बड़ा जोर रहता है और काफी लोग कम्पीट भी करते हैं। तो हम जानना चाहें कि बच्चों के मन में क्या चल रहा था। अभी तो आप लोग भी 9th-10th के बच्चे हैं, तो आप लोग को भी एक आइडिया होगा कि आईएएस क्या होता है, आईएएस आईपीएस क्या होता है। और घर में सुनते होंगे कि भाई बनने के लिए लोग जोर देने के लिए बोलते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, विल सी हाउ मच टाइम वी हैव। पहले हम लोग विल गो विद 2 वर्ड्स, देन विल डू नो a bit of अंताक्षरी, and then we'll see if we are ready for the topic. Okay? नहीं तो फिर आज टॉपिक के लिए कुछ तैयारी कर लेंगे ताकि हम लोग कल पे डिबेट कर पाए। डिबेट ये मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए। ठीक है, तो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द 2 वर्ड्स। तो चलिए, आप लोग में से जो भी रेडी है अपना दो वर्ड शेयर कीजिए। सुन आ गया। गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग था। लो सत्यम, गुड इवनिंग। हाँ, हेलो तो हेलो सर। हेलो बेटा। तो देखिए, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि विल डू 2 थिंग्स, नॉट टू, एक्चुअली 3 थिंग्स। पहले दो वर्ड्स हम लोग करेंगे, देन विल डू लिटिल बिट ऑफ अंताक्षरी, एंड देन विल ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट विल बी द टॉपिक दैट वी वांट टॉक अबाउट। तो टॉपिक मैंने रखा था कि व्हाई नो in our society kids, people want to go into administrative services। मतलब आईएएस आईपीएस के लिए इतना जोर किया, और बिहार यूपी से इतने इतने लोग क्यों कम्पीट करते हैं। तो हमारे समाज में उसकी इसके बारे में क्या मान्यता है, धारणा है, या रुझान है। ठीक है, तो विल 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 टॉक अबाउट दैट। तो पहले हम लोग 2 वर्ड्स और अंताक्षरी करते हैं, और क्या बात करना है, कैसे बात करना है, दैट विल प्रिपेयर। ठीक है, क्योंकि एक ये भी होता है ना कि जैसे ये यूट्यूब वीडियो जाता है ऐसे, तो ये वीडियो यूट्यूब में जाता है, तो आई वांट पीपल टू आल्सो नो लर्न मोर एंड मोर अबाउट बिहार। ओके, क्योंकि नहीं तो लोग आधा अधूरा चीज जानते हैं और मतलब कुछ कुछ बोल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग की क्लासेस के थ्रू हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, जो पॉइंट्स लाते हैं, उससे एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज भी पहुंचे लोगों के बीच में बिहार के बारे में। तो दैट इज व्हाई आई पिक अप टॉपिक्स which are interesting and more eye opening towards what we have in Bihar। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ 2 वर्ड्स, है ना। आप लोग जैसे रेडी होते हैं हाथ खड़ा कीजिए, देन विल टॉक। तो जो लोग भी रेडी हैं बस हाथ खड़ा कीजिए, 2 वर्ड सुनाइए भाई। चलिए सत्यम। सत्यम को आज मैंने पहली बार देखा। गुड टू सी यू बेटा। चलिए, बोलिए सत्यम, स्टार्ट कीजिए भाई। अच्छा, सत्यम नहीं बोलेंगे तो रितिका आप स्टार्ट कीजिए, फिर सत्यम ज्वाइन करेंगे। हेलो गुड सर। इवनिंग सर। वेल सर। चलिए रितिका आप स्टार्ट कीजिए। सत्यम, आप रितिका के बाद आ जाएंगे। फिर आपका आवाज नहीं आ रहा था तो रितिका बोले स्टार्ट करने के लिए, है ना। हेलो, चलिए रितिका स्टार्ट कीजिए आप। Today my two words are damage and repair. डैमेज एंड First रिपेयर। word is repair. हम्म He repairs clocks. He mixed up some plaster to repair the wall. हम्म
I did like to repair our difference. Hmm. To repair the house before winter. Hmm. The child clothes were in bed for repair. Hmm. The house is in needed to repair. The house is needed repair. Okay. The repair bill was very high. Hmm. The repair work was not done properly. Hmm. And my second word is damage. Hmm. We must repair the damage. Hmm. The damage was held to a minimum. Hmm. Smoking was damaged our lungs. Smoking will damage our lungs. Smoking does damage our Does lungs. damage our lungs. Yes. The earthquake in the country damaged houses. Hmm. Noisy places can damage your ear. Hmm. Heavy rain damage trees in the forest. That's all, sir. बहुत बढ़िया. एक ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाइएगा. दैट इज कंट्री. ठीक है. COUN है लेकिन हम उसको प्रोनाउंस करेंगे कन. तो कंट्री है. ठीक है. कंट्री. ओके सर. बाकी सेंटेंसेस बहुत बढ़िया रितिका. बहुत ही बढ़िया. सत्यम स्टार्ट कीजिए भाई. Today's my two words are quality and quantity. हम्म. First team and sentences are is it value in sufficient quantity? आपकी आवाज रुक जा रही है सत्यम. To found a quantity. सत्यम आपकी आवाज बिल्कुल रुक के आ रही है. मतलब नहीं सुन पाया. आई एम नॉट बीन एबल टू हियर यू since you started after saying your two words are quality and quantity. फिर से बोलना पड़ेगा आपको. Sir, first word is quantity. हम्म. बोलिए. Hey, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिए. सत्यम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बेटा. आई कुड नॉट हियर एनीथिंग. आई जस्ट हर्ड माय फर्स्ट वर्ड इज क्वांटिटी. उसके बाद कुछ नहीं. अब अभी थोड़ा सा आया आवाज. फिर से बोलिए. is it हम्म. available in sufficient quantity? ओके. चलिए लेट्स गो टू अंकित. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are active and lazy. हम्म. And my first word is active, and हम्म. that sentences are this market is very active. हम्म. Try to keep active in the cold weather. She ट्राई is टू an स्टे. हाँ, ट्राई टू स्टे एक्टिव नॉट कीप एक्टिव. she is an active girl. हम्म. We are active member of our class. हम्म. My brother is very active. बहुत बढ़िया. Some animals are active at night. हम्म.
And my second word is lazy, and that sentences are: our cat is too lazy to mouse. Too lazy. Why Okay. why are my student my lazy? Hmm. Why Yes. are my Hmm. student is lazy? Why are my student is lazy नहीं होगा. Why are my students lazy? बस उतने में खत्म कर देंगे. है ना? क्या है कि Okay, दो बार आप वर्ब लगाएंगे तो फंस जाता है वो मामला. हम्म. ओके. you are not lazy student. हम्म. I was too lazy to learn how to read. हम्म. They are too lazy to work. You don't want to be lazy. हम्म. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया. चलिए ये भी देखें बस सत्यम को सुनाई पड़ता है कि नहीं. सत्यम बोलिए. सत्यम एक बार आप अनम्यूट करके बोलिए, देखें आपका अभी आवाज आता है कि नहीं. आई वाज नॉट एबल टू हियर बिफोर. हाँ अभी ठीक है. Hello, sir. So today's my two words are quantity and हम्म. quality. First word is हम्म. quantity, and in sentences are: हम्म. is it available? Is it available in sufficient quantity? हम्म. Mathematics is the science of quantity. ओके. You must estimate and हम्म. second word is quality, and in sentence, हम्म. the acting of quality. हम्म. He is a firm believer in total quality management. फेम नहीं होगा, फॉर्म. फॉर्म बिलीवर होता है. हाँ? हम्म. Each हम्म. table has the timeless quality of favor. हम्म. I prefer quality to quantity. हम्म. All our cakes are made with top quality. हम्म. And sets the standard for of water quality. हम्म. That's all, sir. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो आपका सेंटेंसेस बहुत बढ़िया था, लेकिन सत्यम हमको लगता है कि ये शायद से वर्ड यूज हुआ है पहले भी. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल वुड बी दैट अगर थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा स्लैकनेस है कि हम लोग नया वर्ड नहीं सीख रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग दैट फोकस बैक. क्योंकि नए वर्ड सीखते रहेंगे तो ही आपका जो है और स्ट्रांग हुआ. क्योंकि देखिए आप लोग का इंग्लिश जो है काफी अच्छे लेवल में पहुंच चुका है. तो नाउ इट्स अबाउट पुटिंग दैट एक्स्ट्रा फोकस फॉर गेटिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, है ना. सर उस तो समय भाई नए वर्ड. हाँ नेटवर्क हाँ. इशू की वजह से उस समय नहीं बोल पाए थे. कोई नहीं कोई नहीं. नहीं, आई कुड हियर इट क्लियर दिस टाइम. व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आप लोग सभी लोग को फिर से हम याद दिलाते रहेंगे कि भाई नए वर्ड्स को भी सीखते रहिए. बिकॉज ऑफ द वर्ड्स आर यूज्ड मोर, but then we have to still keep on enhancing, enriching our vocabulary so that अपना जो है इंग्लिश का लेवल बढ़ता रहे और आप लोग से हम भी सीखते रहे. ओके. चलिए सत्यम हाथ नीचे कर लीजिए. अभी जाते हैं नाविया के पास. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Sir, today my two words are lovely and solitude, हम्म. whose sentences are: I was a lovely sight to see. फिर से बोलिए. What a lovely, huh? What a lovely day it is. नहीं, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस जो था आपका, मुझे सुनाई पड़ा आई वॉज अ लवली साइट, ऐसा कुछ था. मुझे आई जस्ट फेल्ट कि इट शुड बी इट वाज अ लवली साइट. इट वाज अ लवली साइट. हम्म. एक मिनट. It
सर मेरा सेंटेंस था इट वाज अ लवली साइट टू सी। वंडरफुल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए बढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। सी इज लवली डे टुडे। इट्स अ लवली डे टुडे। चुप है। उल्टा का पुल्टा बोला। Seeing her lovely face relaxes me. She looks very lovely. Great thanks for a lovely night. You have lovely. It's lovely weather today. Have a lovely day. Thank you for the lovely surprise. What a lovely dress. They admired the lovely scenery. They admired the lovely Scenery. spelling. स्पेलिंग क्या था स्किनरी का? SCENERY. Skinnery, okay. So they admired the lovely Skinnery, okay. That girl has a lovely doll. That would be lovely. America is a lovely place to be if you are here to earn money. You have lovely eyes. And sir, my second word is solitude. Whose sentences are there is a real feeling of solitude. To give thanks in solitude is enough. I received a much deeper appreciation for solitude. His other necessity is life was solitude. I spent many years in solitude, just being. Everyone is familiar with solitude of the body. Familiar. I was struck again by his solitude. That's all. Thank you, sir. Okay, बहुत बढ़िया। तो आपके साथ नैतिक भी है? Yes, sir. नैतिक बोलेंगे? Good evening, sir. Good evening, बेटा। Sir, today's my two words are hurl फिर से बोलिए। and sir, my second word is superficial. Hurl What and was superficial. superficial? I heard. What was the first word? Hurl. Hurl. Spelling? धक्का देना. Spelling The बताइए। wind will. That sentences are. The warrior prepared the hurl to his spear at the enemy. Spelling बताइए हर्ल का। HURL. हर्ल। That's Okay. धक्का देना. Okay. The roller skating rink made me want to hurl over. The wind will hurl along the lips on the ground. The car will hurl along the highway at high speeds. I had to hurl together a workout routine for the gym. The strong wind made the leaves hurl round in the park. I can't eat spicy food because it always makes me hurl up. Hurl up. Okay. And sir, my second word is superficial. That sentences are the makeup on my face is superficial. The print of this book is so superficial.
The writing on the board is superficial. हम्म She only had a superficial understanding of the topic. हम्म बहुत बढ़िया. Floating about the fashion choices can be seen as superficial. हम्म That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. तो नाव्या नैतिक दोनों का सेंटेंसेस भी बहुत बढ़िया था. और one thing, I mean, one thing that I'm observing is these sentences that Navya and Natik made, that those were like also little different. Little different मतलब थोड़े short but क्या बोलते हैं, थोड़े polished in the sense कि जो कि आपको नॉर्मल बोलचाल में थोड़ा कम यूज में मिलता है. उसमें आप मतलब कैसे रिपेंड करना है. चलिए कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉलिश सेंटेंसेस थे. एंड if I can say that I could get a sense of the sentences made which were uh, more spoken outside. मतलब हम लोग जब प्लेन सिंपल ट्रांसलेशन यूज करते हैं तो उसमें ये सभी सेंटेंसेस नहीं आते हैं. बट I could I could I could see some polished sentences which are spoken outside the country. Okay, so good that you guys are putting a lot of effort to find out new things that will help. you know. तो आप सब लोग जो है सेंटेंसेस जो बनाते हो वो सब सेंटेंस बनाने के लिए हमको लगता है इंजीनियरिंग तो पास कर ही गए थे कम से कम. उसके बाद ही मेरा थोड़ा सा सेंटेंसेस बेटर होना शुरू हुआ था. तो गुड जॉब एवरीबॉडी, सबका अच्छा चल रहा है काफी. चलिए आंचल के पास जाते हैं. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my two words are sure and effort. हम्म First word is sure. हम्म I'm sure I never heard it. He sure is a nice guy. हम्म Are you sure? Are you sure you close the door? Close the door. You sure walk fast. And my second word is effort. हम्म She put a lot effort into finishing the project on time. I was हम्म not easy. It was not easy, but it was worth the effort. हम्म We need to expand more effort. The job will require a great deal of time and effort. He हम्म made an effort to real. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. इसमें देखिए एक एक वर्ड से हमको बीच में पकड़ में आया. HEARD. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट आंचल? HEARD जो है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बताइए. Heard. नहीं, उसको बोलेंगे हर्ड. मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन और हर्ड. आई हर्ड यू ऐसे होता है ना. आई हियर यू, आई हर्ड यू. ओके. हाँ, तो बस एक ही था जो हमको लगा कि जो जिसपे मेरा ध्यान गया. बाकी आपका सेंटेंसेस काफी पॉलिश, साफ सुथरा, टू द पॉइंट, क्लियर. तो बहुत बढ़िया आंचल. आपके साथ में दीपक और नंदिनी भी है. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. My two words are adjust and conform. हम्म She can't adjust here. हम्म Ram adjusts his tie. The हम्म boy adjusts his cap. हम्म Everybody can't adjust anywhere. हम्म Married girls are adjust in law. नहीं, फिर से बोलिए लास्ट सेंटेंस. मैरिड गर्ल. Married girls are adjust in her law. Her law. Married girls adjust with their in-laws. Hmm. Confirm. Sam will confirm that. Hmm. Confirm you are taking a flight. Hmm. Application made where confirmed. Hmm. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. नंदिनी कुमारी है उधर? No, sir. नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. चलिए बहुत बढ़िया.
आंचल, दीपक दोनों काफी अच्छा किया। चलिए शिवानी के पास जाते हैं। शिवानी बोलिए बेटा। Good morning. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are and my bird senses are birds have feelings too. The bird in the nest. I cannot fly like a bird. Flew a bird. Oh. आपकी आपकी आवाज बेटा बीच बीच में रुक के आ रही है, कुछ सेंटेंसेस ब्रेक हो रहे हैं। मे बी यू माइट वांट टू रिपीट व्हाट यू सेड सो फार। The bird flew airward. I cannot fly like a bird, but I can fly with courage. A large bird flew over it. The birds were singing outside our window. Every year, birds built a nest here. Built. Yes, built. I saw bird in the bus. And my second word is life. That sentences are doves mate for life. Canards mate for life. Ritika is a lover of life. I wish life was easier. 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 Yes, sir. Struggle is necessary in life. My father is devoted his life to education. My father has devoted. Everything in life is temporary. Attitude determines the altitude of life. क्या बात। Music is part of the life of fashion too. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए शिवानी के की बात में फिलॉसफी दिखता है हमको, मतलब दिखता है, सुनाई पड़ता है, जो भी बोलिए। She picked up easier words, smaller words, right? Life, word, bird. But I was not happy with the way she started. हमको लगा कि यार क्या बच्चा वाला वर्ड निकाला, लेकिन the way she kind of framed her sentences, right? Then I could get a sense कि अच्छा इसका यहाँ पे शिवानी का पर्पस कुछ और था. She wanted to showcase the power of communication by using simpler words. So net अपना मेन पर्पस है कम्युनिकेशन स्किल को और इनहांस एनरिच करने का. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सो we should always keep on picking new words, keep on using them more, keep on learning new words, but at the same time also keep finding opportunities for
using sentences which are more thoughtful, more इमोशन ड्रिवन. जैसे मैंने पहले क्लास में कहा था ना कि व्हेन यू यूज इमोशंस आपका कम्युनिकेशन और इम्पैक्टफुल होता है, राइट? सो good job, Shivani, for picking up simpler words but presenting that in a more, क्या बोलते हैं, philosophical way. तो बहुत बढ़िया आपका. I could hear your preparation. Thank you, sir. वेलकम. चलिए, आंचल ने हाथ खड़ा किया, मतलब नंदिनी कुमारी आ गई हैं शायद से. नहीं? ओके. चलिए, सत्यम सिंह, आप बोलेंगे बेटा कुछ? मैदान में कूद पड़ी है भाई. अरे, मैंने कूदने बोला मैदान में, मैदान से बाहर कूद गए सत्यम सिंह. कोई बात नहीं. तो चलिए, तो अभी जो है कुछ बच्चे आज. ओके, सत्यम आपको आवाज आ रही है? सत्यम सिंह. तो देखिए भाई, यहाँ पे कुछ बच्चे आज मिस हो गए, जैसे कि, अच्छा कोई बात नहीं. लेकिन जो लोग की क्लास में नहीं आ पाए और जो लोग आज मिस कर गए, आज काफी कम बच्चे हैं, तो उन लोग को वही, मतलब टेलीग्राम वाले ग्रुप में अगर आप किसी दिन क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो एटलीस्ट व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड रिकॉर्ड समथिंग, से समथिंग एंड पुट इट ऑन टेलीग्राम. मतलब एक ऑडियो बना के डाल दीजिए कि माय 2 वर्ड्स आर दिस और आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. मतलब समझिए कि जो 15 मिनट 20 मिनट डेली लगा रहे हैं, उसके लिए बदले में क्लास में अगर मिस हो जाता है ना, तो पुट समथिंग देयर व्हिच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक. क्योंकि इस क्लास का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हाउ मच कमिटेड यू आर फॉर व्हाट यू आर डूइंग. तो उसके लिए वो जरूरी है कि कहीं ना कहीं पे मौका निकाल करके कुछ ना कुछ बोलते रहना है. इफ यू डोंट डू दैट, तो फिर जो है आपको उसका फायदा उसी हिसाब से होगा, है ना? तो मतलब लगे रहिए एक टाइप से. जैसे सत्यम का भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. आप अपना 2 वर्ड रिकॉर्ड करके इसमें डाल दीजिए टेलीग्राम वाले ग्रुप में कि माय 2 वर्ड्स आर दिस. ठीक है? तो मतलब आपको बोलते रहना है, आपको झिझक, शर्म, डर, भय, वो सबसे बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक है? ओके. चलिए, विल गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास विच इज अंताक्षरी. तो एक एक वर्ड सबको दिया जाएगा, आप लोग रेडी रहिए, नोट कीजिए वर्ड्स. और जो है फिर जैसे जैसे आप रेडी होते हैं आप हाथ खड़ा करते जाएंगे. चलिए, तो अंकित से स्टार्ट करते हैं. अंकित, आपका वर्ड है सेंट्रल. मतलब जो CENTRAL, सेंट्रल. दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी. मतलब जो बीच में सेंटर होता है ना, उसी से बना है सेंट्रल, है ना? ओके. ओके सर. चलिए, अंकित का हो गया सेंट्रल. उसके बाद जाते हैं आंचल के पास. आंचल आंचल का वर्ड है चैलेंज, मतलब चुनौती. ठीक है. दीपक का वर्ड है, दीपक का वर्ड है डिसएग्री. ठीक है. ओके तो सर. आंचल, आप लोग अपना वर्ड नोट कर लीजिए, हम भूल जाएंगे भाई. ओके. तो आंचल दीपक के बाद आते हैं नाव्या, नैतिक का दिख. सर दीपक का वर्ड फिर से रिपीट कर दीजिए तो. दीपक का वर्ड क्या था? आपका वर्ड क्या था आंचल? चैलेंज. चैलेंज. हाँ, दीपक का वर्ड था डिसएग्री. डिसअग्री. हाँ, ओके मतलब अग्री करना मतलब मान जाना, डिसएग्री करना मतलब नहीं मानना. ओके. तो उसके बाद आते हैं नाव्या के पास. नाव्या का वर्ड भी होता है डिस्पाइट. ये अच्छा वर्ड है एक्चुअली. उसके बाद भी ऐसा. ठीक है. डिस्पाइट स्पेलिंग है DESPIT. ठीक है.
नैतिक का वर्ड है, नैतिक का वर्ड है हॉरिबल। तो नादिया का वर्ड होगा डिस्पाइट, नैतिक का हॉरिबल। ओके, अभी सत्यम के पास आते हैं। सत्यम का वर्ड है आपका वर्ड है इमेजिन, मतलब कल्पना करना। सत्यम सत्यम पांडे, आपका वर्ड है इमेजिन। ठीक है, ओके। चलिए, सत्यम के बाद आते हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे शिवानी। तो शिवानी का वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज मतलब किसी चीज में शामिल होना। INDULGE। ठीक है बेटा शिवानी, ओके। चलिए, उसके बाद है सत्यम सिंह। सत्यम सिंह को बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हम चाहते हैं कि बोले, क्योंकि इस क्लास में बोलने बोलने पर ही फायदा होता है। तो आपका वर्ड है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। सत्यम सिंह, आपका वर्ड है नॉलेज। अगर आप बोलने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है नेटवर्क की वजह से, आप टाइप कर लीजिए। जैसे आप टेक्स्ट में से टाइप टाइप कर रहे हैं ना, वैसे ही टाइप कर दीजिए। ठीक है, और बाद में अपना 2 लाइन 4 लाइन का सेंटेंस बना के सुनाइएगा कि भाई टुडे माय वर्ड वाज नॉलेज एंड हियर आर द सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन हाँ, एकदम पब्लिक फोरम में, टेलीग्राम में, वहां पे आपका रिकॉर्डेड ऑडियो आना चाहिए। इसीलिए क्योंकि अ, ये सोचना कि लोग गलती होगा तो लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, हम लोग में से हर कोई गलती कर करके ही सीखे हैं। तो आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू टू टेक दैट फियर असाइड कि हाँ गलती होगा, लोग हंसेंगे, जिसको हंसना हंसने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब बोलते हैं मोटी चमड़ी का होना पड़ेगा अगर हमको सीखना है तो। ठीक है, ओके। चलिए, अब जो लोग रेडी होते हैं बोलते जाइए भाई, एक एक करके। और दो दो चार चार सेंटेंस ही सुनाना इस वर्ड से, मतलब ऐसा बहुत भारी भरकम काम नहीं करना है। तो यू गाइस कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड, दोस वर्ड्स आर नॉट डिफिकल्ट। चलिए अंकित बोलिए भाई। So my word is central, सेंट्रल, ओके। and that sentences are this is central point. दिस इज Central point. सेंटर पॉइंट। ओके, ठीक है, बोल सकते हैं फिर भी। It is in a great central location. इट इज अ गेट सेंट्रल लोकेशन। Music is central to her life. हम्म City planners are looking for a central location for the new hospital. हम्म There was a large table in the central of the room. इन द सेंटर, तो सेंट्रल ऑफ द रूम, देखिए सेंटर और सेंट्रल जो है
उसमें थोड़ा सा अंतर है. तो you will not use this is there's a large table in the central of the room, that will always be center of the room. ठीक है. हम्म. बोलिए. ओके. अंकित, और कोई सेंटेंस है आपका? नहीं सर. ओके, बहुत बढ़िया. ठीक है. You made good sentences. There were some modifications needed, but that is understood. चलिए सत्यम, बोलिए भाई. सत्यम पांडे. सत्यम अनम्यूट कीजिए, बोलिए. बाकी लोग भी रेडी होकर रहिए भाई, फटाफट करेंगे ताकि जो है then we can go to the third part of the class. सत्यम ने हाथ खड़ा किया, अभी स्टार्ट नहीं किया. तो चलिए नाविया ने हाथ खड़ा किया. चलिए नाविया ने नतीक, आप लोग स्टार्ट कीजिए अगर रेडी है तो. Good evening, sir. Today's my word is horrible. Horrible. That sentences are that was a horrible joke. The smell in this gym is so horrible. What a horrible feeling Maldimard is. The taste of this medicine is so horrible. I had a horrible experience at the dentist. The smell coming from the garbage can is so horrible. This coffee tastes horrible. That was a horrible mistake. This has been a horrible year. Her singing is so horrible for me. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. तो हॉरिबल हम जानबूझ के दिए थे because it's a word that is used very commonly here. Okay. Yes, sir. People have gone beyond the words like good, bad, and all. Okay. This is a bad singing. This is a horrible singing. This is the next degree of expression actually. Okay. That's why I gave that word to you guys. Okay. बहुत बढ़िया. नादिया, बोलिए भाई. एक मिनट तेरा सर मोबाइल लो नहीं दे बाकी Sir, my word is despite. हम्म. Whose sentences are: the singer went on stage despite having the flu. The kids were playing outside despite the rain. She finished the marathon despite her injured foot. He remains positive despite the bad news. I love her despite her fault. Despite all his fault, everybody like him. Despite she work hard, she doesn't make much money. Despite her tiredness, Natik tired to help us. Despite being ill, he wanted to go to school. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो वही डिस्पाइट भी वैसे ही है. मतलब इट्स अ वेरी commonly used word. So it's a very I find this word little stylish also. I will do this despite I don't like it. So despite that adjoining behavior that this word has, right? I like that actually, and I see people using it quite a lot. So आपने उसका सही इस्तेमाल किया. बहुत बढ़िया.
सत्यम पांडे, बोलिए भाई, देखें आपका नेटवर्क अभी ठीक है कि नहीं? Sir, my word is imagine. And in sentences are, I can hardly imagine such a scheme. He could not imagine a more peaceful scheme. I can just imagine him saying that. Imagine that you have just won £1,000,000. I could clearly imagine the scene in the office. I cannot imagine life without the children now. And I cannot imagine what has happened. I can imagine the scene clearly in my mind. I can imagine the scene clearly in my mind. That's all, sir. देखिए, आपका सेंटेंसेस तो बहुत जानदार था, नो डाउट अबाउट इट, और आपका आवाज में भी एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, पंच है। आप थोड़ा हमेशा जो है बहुत जोश में बोलते हो, विच इज वेरी नाइस, दैट मेक्स द कम्युनिकेशन वेरी इम्पैक्टफुल। वन small thing that you would want to focus more hereafter is the those little bit of fine tuning here and there, जैसे कि imagine है, imagine में हम लोग बोलते हैं उसमें थोड़ा we kind of get into double mind कि imagine है, imagine है, उसका pronunciation थोड़ा सा fine रखिएगा। it's a very impactful word again, imagine, image होता है ना, उससे बना है imagine, ठीक है? Imagine. हाँ, I cannot imagine what you want to do. इमेजिन मतलब वो वहां पे जब इमेजिन बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिएगा उसका जो फीलिंग होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है? डू यू Okay, sir. इमेजिन बीइंग अ साइंटिस्ट? तो इमेजिन बोल रहे हैं, उस समय आप उसको रोक, सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई रुक जा, हैव यू ड्रीम्ड ऑफ दिस, उस टाइप से, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आंचल के पास जाते, देखते हैं आंचल दीपक क्या बोलना चाहता है। So my word is challenge. I challenge her to a football game. I am ready for any challenge. Challenge is needed for success. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। Sir, my चलिए word दीपक is क्या बोल- my word is disagree. disagree. I disagree strongly with this idea. I disagree totally with this policy. He and I simple disagree. Simply disagree. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज आंचल और दीपक हमको थोड़ा जल्दी में दिखे, मतलब जल्दी जल्दी सेंटेंस सुना दिए, एंड सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं था, इट वाज ऑल परफेक्टली फाइन, लेकिन हमेशा टाइम देकर आई टोटली डिसएग्री विद दिस आइडिया। तो जो बोल रहे हैं उसको टाइम देंगे और उसको फील भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन से आप लोग ऊपर निकल चुके हैं अभी, ठीक है? अब आप लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो नाउ यू स्टार्ट फीडिंग दैट कम्युनिकेशन। आप धीरे धीरे जो है इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे। दैट इज द स्टेज दैट यू वांट टू गो टू, एंड फॉर दैट टू हैपन you would need to feel what you say. I totally disagree. I do not like this idea at all. तो जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपके अंदर से वो भावना आ रही है। ओके, चलिए, तो ये हो गया। आंचल और दीपक ने सुनाया, काफी से सुनाया। आप लोग हाथ नीचे कर दीजिए, आंचल और दीपक, और सत्यम भी। और सत्यम सिंह ने भी काफी कुछ टाइप करके मैसेज में डाला है। लेट मी जस्ट रीड इट, ओके, एंड आई विल रीड इट फॉर सत्यम। तो उससे Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। आप लोग आज थोड़ा लेट से ज्वाइन कर गए, बट कोई नहीं। क्लास का टाइम 7:15 था ना? 7:15 पिछले सप्ताह था। एक्चुअली हम इसमें मैसेज डाले थे, पिछले सप्ताह में हम गए हुए थे, कैलिफोर्निया में थे, जहाँ पे कि घड़ी 2 घंटा पीछे हो जाता है।
अभी हम वापस अपने घर आ गए, तो यहाँ पर जो है घड़ी थोड़ा आगे हो जाता है। यहाँ पे यूएस में ये चक्कर है थोड़ा सा, यहाँ पे अलग अलग जगह पे, यहाँ पे 4 घड़ी होती है, अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम होता है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे के टाइम के हिसाब से आपका 6:15 के टाइम से होना चाहिए। आप लोग 6 बताइए हमको, आप टेलीग्राम में हैं? प्रियंका और सुमंत, आप लोग प्रियंका एंड सुमंत, बोली भाई, आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं क्या? कैसा? टेलीग्राम यूज करते हैं आप लोग? यूट्यूब वाला ना? यूट्यूब वाला नहीं, टेलीग्राम। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे टेलीग्राम बोल के एक एप्लीकेशन होता है। तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो क्योंकि मैं व्हाट्सएप तो काम करता नहीं है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे ना, तो आपको उस ग्रुप में रहेंगे, आपको जानकारी मिलता रहेगा। जैसे हम कल बोले थे कि भाई क्लास जो है 6:15 से होगा, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, लेट लेट हुआ है तो भी चलेगा। वी स्टिल हैव 5-7 minutes. Let's use that for making you uh, making you practice. Okay, I see कि यहाँ पे सत्यम सिंह ने बोला था, अंकित has given uh, some uh, co- some corrections for that, which is nice. तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो उससे काफी कुछ फायदा होगा। तो अ, सत्यम, आप जो जो अंकित ने बोला है चेंज करने के लिए, वो रिकॉर्ड करके ऑडियो बना करके टेलीग्राम में डालिएगा, ठीक है? ओके, चलिए। तो प्रियंका और सुमंत, आप लोग अपना 2-2 वर्ड शेयर कीजिए भाई। आपने क्या सीखा पिछले सप्ताह में, उसमें से कोई 2 वर्ड और उसका सेंटेंसेस सुनाइए फटाफट। प्रियंका एंड सुमंत, अनम्यूट कीजिए, कुछ वर्ड सुनाइए जो आप सीखा है। तो ज्वाइन कर लीजिए। सत्यम, आप टेलीग्राम में नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए उसमें, है ना? सत्यम पांडे, आप हाथ नीचे कर लीजिए भाई। तो अभी देखिए, सबके लिए ये जानकारी ये है कि अभी से मेरा टाइम चेंज नहीं हुआ, मतलब टिल आई एम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अगेन, ठीक है? तो अभी जो है, जो टाइम है 6:15, वही टाइम रहेगा। अम, आगे अभी जब जब तक ट्रैवल नहीं कर तब जरूरत नहीं है। चलिए बोलिए प्रियंका, सुमंत, आप रेडी हैं तो 2 वर्ड शेयर कीजिए भाई। बोलिए बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। हाथ तो आपका खड़ा ही है, बोलिए। हम्म थोड़ा पास आके बोलिए, हम नहीं सुनाई पड़ा ठीक से, या थोड़ा जोर से बोलिए। Today my word is carefully. My word is हम्म she, she put the class आपका आवाज बीच में, हाँ प्रियंका, आपका आवाज बीच में बहुत drum अच्छा क्लियर carefully. आया था, अभी थोड़ा थोड़ा हम्म ओके, बोलिए। प्रियंका, आपका आवाज बिल्कुल ब्रेक हो जा रहा था बीच बीच में। आप फोन के पास एक बार आए थे, दैट वाज वेरी क्लियर। तो आई वुड वांट यू टू रिपीट योरसेल्फ वन मोर टाइम, फिर से बोलिए एक बार। Read the instruction carefully. ओके, She
put the glass down carefully. अभी सुनाई पड़ा। हाँ, उसके बाद You should read the instruction carefully. Sir, तो फिर से बोले। नहीं सुनाई पड़ा, पहला सेंटेंस सुनाई पड़ा, शी पुट डाउन द ग्लास केयरफुली। उसके बाद बोलिए। You should read the instruction carefully. बहुत बढ़िया। We have to review the situation carefully. He read the story more carefully. He reads the story more carefully. बहुत बढ़िया। He studied the docs more carefully. He studied the docs, yeah, documents, okay, more carefully. सर नेक्स्ट वर्ड के लिए कुछ टाइम चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड के लिए आप एक काम करेंगे। देखिए, जो लोग भी क्लास में लेट से आ पाए या नहीं आ पाए या पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको सबसे पहले तो बताते हैं कि भाई टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे आ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसा ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए आप, और हमको ज्वाइन करके हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको हम स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आपको जानकारी मिलता रहे टाइम पे। दैट इज वन। और दूसरा होगा कि जो लोग भी मान लीजिए क्लास में किसी कारण से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या टाइम नहीं मिला, तो यू विल रिकॉर्ड योर ऑडियो। जैसे कि अभी यहाँ पे टेलीग्राम में अभी मैसेज डाल रहे हैं, ठीक है, कि टुडे माय 2 वर्ड्स आर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, एंड माय सेंटेंसेस विद वर्ड प्रॉब्लम आर, there is no problem, I don't like problem, I need to solve the problem, people cannot just complain about problems, बोल के इसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। So I just put one audio in the class, in that same telegram group. तो आप लोग जो है, वैसे ही जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, टेलीग्राम चैनल नहीं है ये, तो टेलीग्राम मतलब मेरा एक प्रोफाइल है सिर्फ। हमको ढूंढेंगे आप कैसे? मेरा ओके, मेरा प्रोफाइल है, ओके, हमको आप ढूंढेंगे तो वीरेंद्र कुमार, देखिए वीरेंद्र कुमार _YIMFB के नाम से मिलेगा। आई कैन टाइप इट हियर, ओके। देखिए यहाँ पे, यू कैन फाइंड मी इन टेलीग्राम बाय वीरेंद्र कुमार _YIMFB। तो YIMFB का नाम ये है कि YIMFB जो है, इट्स माय कंपनी हियर यूएस में, और उसका पूरा पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो Y इज यस, I इज आई, M stands for M, F is from, B is Bihar. Yes, I am from Bihar. That's the name of the full name of the company. So you can search me with वीरेंद्र कुमार _YIMFB, ठीक है। तो आप लोग जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, प्लीज टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज माई दिस थिंग डजंट वर्क, व्हाट्सएप मेरा काम नहीं करता है। तो टेलीग्राम यूज करके आप जो है, यू कैन पिंग मी एंड आई विल गेट यू एडेड टू माय स्टूडेंट्स ग्रुप। अब वहां पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो जो लोग भी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं, यू कैन ऑलवेज record an audio and put that in the group. हाँ शिवानी बोलिए। अभी मेरा वर्ड बाकी है। जी हाँ, हाँ शिवानी बोलिए, आपका वर्ड बचा हुआ है। यस सर। बोलिए। सर माय वर्ड इज indulge.
That sentences are: she has never been one to indulge in gossip. Hmm. For a special treat, indulge yourself with one of these luxury desserts. Hmm. Luxury desserts. Hmm. You must not indulge in drinking. Hmm. Young parents often indulge their children. Young parents often indulge their Their children. children. Uh, hmm. Okay. I never indulge. Yes. I never indulge children with plenty of pocket money. Hmm. He would never indulge her every dream. Hmm. The went in town to indulge Hmm. in some serious shopping. Hmm. Allow them to indulge into dessert. Hmm. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए, कुछ लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, आई थिंक बिकॉज ऑफ सेम कंफ्यूजन, टाइम जोन की वजह से. तो as I had informed, this was starting at 6:15 and it's time for us to wrap up the class. लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग भी लेट से ज्वाइन करें या कभी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, so always make sure that you record your 2 minutes audio. उस ग्रुप में, अपना टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाइए. Today my two words are this, or I want to share something about a topic. Just be careless, carefree, and tension free. Okay. आप आराम से ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और डालिए. ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, दैट डोंट हर्ट एनीबॉडी एल्स. मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलिए से किसी और को तकलीफ पहुंचे, बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर पुलिंग एनीबॉडी डाउन और मेकिंग समबडी फील बैड. वी आर हियर टू लर्न. सो जो भी बोलेंगे, विल मेक श्योर दैट वी आर नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज इमोशंस, बट यूज दैट टेलीग्राम ग्रुप फॉर पुटिंग योर ऑडियो, डू सम टॉकिंग, रिकॉर्ड इट, पुट इट देयर. क्योंकि कभी कभी होता है क्लास में बोलते वक्त हिम्मत जमा नहीं कर पाते हैं, या टाइम लगता है, या सोचना पड़ता है. क्लास का टाइम फिक्स है. यूट्यूब तो हमको, सॉरी, गूगल तो हमको धक्का मार के निकाल देगा 1 घंटे के बाद, राइट? तो उस केस में यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्रैक्टिस, योर इन्वॉल्वमेंट विद इंग्लिश. ओके. जैसे अभी प्रेम थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है, तो अभी प्रेम को बोलने का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन प्रेम, आप इतना ही कोशिश कीजिएगा कि you can just say कि okay, today my two words are this. क्योंकि हम डेली 2-2 वर्ड सीख रहे हैं, तो कोई भी दिन में आप 2 वर्ड तो शेयर कर ही सकते हैं. रिकॉर्ड इट, ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए उसमें. आप जो बोलेंगे तो आपका भी लोग सुनेंगे, वो भी सीखेंगे, और आप दूसरों का सुन के आप भी सीखेंगे. that's how we'll stay indulged and keep learning. शिवानी, ठीक से यूज किया मैंने इंडल्ज को? Yes. हाँ. Okay. Indulge मतलब वही होता है, इन्वॉल्व होना. So basically that's what I'm saying. So more we talk, more we will keep on using those words that we learn on a daily basis. ठीक है? So Yes, this is sir. what brings us to the end of the class. Just one message. मैंने रखा था इस क्लास का, इसमें प्लान था कि we will talk about a topic also, which is why students from Bihar UP choose administrative services as career. तो हमारे समाज में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का, बीपीएससी यूपीएससी में जाने का एक अलग क्या बोलते हैं, एक अलग लेवल ऑफ कमिटमेंट है. लोग बहुत जोर लगाते हैं उसके लिए. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप लोग इस बारे में सोचिए, हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए. अगले क्लास में विल टॉक अबाउट इट. ठीक है? तो अगला क्लास विल बी वेयर ईच वन ऑफ यू विल से फ्यू लाइंस अबाउट व्हाई why more and more kids from our society go for joining administrative services. ठीक है? So with that, we'll stop the recording here and we'll